अभी कुछ दिन पहले सफाई में मुझे ये डायरी मिली। ये डायरी में लिखता था क्लास 12th में, जब मैं क्लास 12th में था। और पता है, जब इस डायरी के पेजेस को पलटा तो मालूम पड़ा कि जनवरी में मैंने प्रॉपर डे 1 डे 2 डे 3 करके 21 डेज चैलेंज फॉलो किया है, लिटरली सच में। और तभी जा करके मेरे क्लास 12th में मार्क्स इंप्रूव हुए थे, क्योंकि प्री बोर्ड्स में मेरे बहुत खराब मार्क्स आए थे। उसके बाद मैं सीरियसली एक चैलेंज लेकर के बैठ गया था कि भाई कैसे, जो प्री बोर्ड्स का टॉपर था मेरे क्लास का, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहता है, वो कूल रहता है, चिल रहता है, शाम को बैडमिंटन खेलता है और आराम से पढ़ के सिलेबस भी कर चुका है, सैंपल पेपर्स भी करने जा रहा है। और तो और वो सबका फेवरेट है यार, सच में सबका फेवरेट है। मुझे भी उसके जैसा ही बनना था और मैंने बात करके उसके साथ पूछा उसका रूटीन और खुद के लिए प्रिपेयर किया 21 डेज चैलेंज, जो मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ गया हूँ। ये 21 डेज चैलेंज तुम्हें 110% कॉन्फिडेंट फील कराएगा। आई कांग्रेचुलेट यू फॉर क्लिकिंग ऑन द राइट वीडियो, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे सामने यूट्यूब पे भरा हुआ है, लेकिन तुमने अगर यहाँ क्लिक किया है और इसको सिर्फ एंड तक देख भी लेते हो ना, 22nd डे पे यू विल थैंक मी, क्योंकि तुम्हारा वो जो पाइल्ड अप सिलेबस है वो इतना सा रह जाएगा। सच बता रहा हूँ, इतना सा, बस इसको दिल से फॉलो करना होगा। कमेंट में टाइप करना यस आई विल फॉलो, और आओ शुरू करते हैं। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो, ये 21 डेज चैलेंज डिवाइड है 4 फेजेस में। फेज 1 है 3 दिन का, फेज 2 है 4 दिन का, फिर फेज 3 और फेज 4 दोनों 7-7 दिन के हैं। ध्यान से फॉलो करना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसी सीक्वेंस में तुम्हें इसे फॉलो करना है। फेज 1 सेज डिले ग्रेटिफिकेशन। मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था निखिल कामत और मिस्टर इलॉन मस्क का, जहां पर वो दोनों इस पॉइंट पर एग्री करते हैं कि इफ यू नीड अ लॉन्ग टर्म सक्सेस देन यू नीड टू डिले ग्रेटिफिकेशन। जो भी ग्रेटिफिकेशन, जो छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे आसपास, जैसे कि दिन भर रील स्क्रॉल करना, जैसे कि कोई जंक फूड खा लेना, जैसे कि अपने दोस्तों में कॉल करके या ग्रुप कॉल करके टाइम वेस्ट करते रहना माइंडलेसली, इन सबको ना ये 21 डेज के लिए पॉज कर देना और जब जब पढ़ने बैठना सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना। जोमेटो ऑर्डर करना, ब्लिंकिट ऑर्डर करना, या मोबाइल फोन पे रील्स देखना, या फिर दोस्तों का वो वीडियो कॉल आ जाना, ये सब हटा करके जिस भी डिवाइस पे पढ़ना, उस पर सिर्फ पढ़ना। द नेक्स्ट फेज इज फिलिंग द क्रैक्स, मतलब अगला फेज जो कि 4 दिन का है। यहां पर तुम अपनी पुरानी गलतियों को लिटरली सीमेंट लगा करके क्लोज करोगे। मतलब जो जो तुम्हारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तुमने पढ़ा ही नहीं है, बट भैया हम कैसे जान लें कि जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और जो चैप्टर्स हमने नहीं पढ़े उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यही जानने के लिए मैंने तुम्हारे लिए बनाई ये शीट। इस शीट पे देखो क्लास 12 पीसीएमबी के हर चैप्टर के वो टॉपिक्स नोटेड हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो तुम्हें करना क्या है, फटाफट से रिवाइज कर लेना है जो जो तुम्हारा अब तक बचा रह गया है। अगर अब तक सिलेबस नहीं हुआ है और नहीं हुआ है तो बेस्ट तरीका वो नहीं है जो तुम अब तक करते आए, अदरवाइज उसी तरह से रह जाओगे और सिलेबस नहीं होगा। तुम अगर उसी तरह से वन शॉट देखने लग गए, लेक्चर्स देखने लग गए, लंबे लंबे नोट्स बनाने लग गए, क्वेश्चंस को पाइल अप कर लिया ना, नहीं होगा सिलेबस। सच बता रहा हूँ, मेरा भी नहीं हो पाया था और इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तुम्हारे पास तो यार सच बताऊं वो भी टाइम नहीं बचा है, इसीलिए तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैंने बनाए थे 199 पेजेस ई बुक। तो 199 पेजेस में तुम्हारा पूरा सिलेबस करवाती है ऑफ पीसीएमबी। क्या करके अभी वंडरशे.com पर ले लो, जिस भी स्ट्रीम के हो मिल जाएगी, और फटाफट से उससे तुम्हें इन 4 दिनों में सिलेबस खत्म कर लेना है, तभी तुम एंट्री लोगे फेज 3। क्योंकि इस चैलेंज का फेज 3 जो कि 7 दिनों का होगा एक्सेलरेट मोड, जहां पर सिलेबस को एक्सेलरेट करना है। बट वो जानने से पहले तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये 21 डेज चैलेंज का मिशन बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्लास 12 बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसी तरह से तुम्हें सिर्फ 12 तक नहीं सोचना चाहिए, इंस्टेड आगे के भी बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 12 के लिए तो अब भी तुम्हारे पास टाइम है, बट 12 खत्म होते ही हमें अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है अबाउट कॉलेज एंड करियर, और टाइम भी नहीं होता। मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में तुम्हें डिटेल में भी समझाऊंगा, बट अभी ये बता सकता हूं कि मैंने खुद तुम्हारे लिए बैठ करके रिसर्च करी है कि भाई कौन से कॉलेज हैं तो अभी ट्रेडिशनल चीजों पे फोकस ना करके एआई फर्स्ट लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, ताकि तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोगों से सीखने का मौका मिले और आगे तुम जॉब रेडी बनो। सिर्फ ग्रेजुएट होकर हाथ में डिग्री लेके ना घूमना पड़े। तो मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स को घूमना पड़ रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग वो रैंडमली किसी भी कॉलेज से कर लेते हैं। बट पता है, लाखों पीसीएम स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट 19 स्टेट्स के पीसीएम स्टूडेंट्स ने, जिसमें 96-97% वाले टॉपर्स भी थे, उन्होंने वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को क्यों चूज किया? बिकॉज ये बाकियों की तरह एक रैंडम कॉलेज ब्रांड नहीं है, इंस्टेड ये एक प्रॉपर लर्निंग इकोसिस्टम देता है, जहां डे 1 से स्टूडेंट्स को कोडिंग करवाई जाती है। और उसी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स रियल प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। मैं खुद देख करके शॉक था कि एक स्टूडेंट ने लिंक्डइन जैसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना दिया और दूसरे ने साइन लैंग्वेज को वॉइस और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के टूल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और तो और फुल स्टैक वेबसाइट्स ऑलरेडी लाइव है और कई सारे स्टूडेंट्स मिल करके
बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम्स बना रहे हैं जो रियल इंडस्ट्रीज यूज करेंगी। तब मैंने ढूंढा कि ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, देन आई फाउंड आउट क्योंकि इनका सरिकुलम ही इंडिया का एआई फर्स्ट सरिकुलम है, जिसमें डिजाइन करते हैं एक्स गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइक मिस्टर शुभेश कुमार। तो यहाँ पर फुल टाइम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, मतलब तुम्हें रियल टाइम उन लोगों से पढ़ने को मिलेगा जो एक्चुअली में प्रोडक्ट्स डेवलप कर चुके हैं, जो एक्चुअली में इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ जो एक्सपोजर मिलता है ना, वो जेन्युइनली अमेजिंग है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, अनस्टॉप, मेक माई ट्रिप जैसे कंपनीज के टॉप प्रोफेशनल्स आकर के तुम्हें गाइड करते हैं। और बात की जाए डिग्री की, तो तुम्हें डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से यूजीसी अप्रूव्ड बीटेक डिग्री भी मिलती है। एडमिशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहला वीसेट 23 दिसंबर को होगा, 22 तक तुम अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर वहां पर अप्लाई करो और वीसेट अटेंड करना मिस मत करना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और हम वापस आते हैं अपने सिलेबस एक्सेलरेट करने के मेथड पे। तो देखो, अगर एक्सेलरेट करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे, क्योंकि तुमने अभी तक क्या किया, तुमने वन शॉट लेक्चर्स देखे, तुमने बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ी, तुमने बहुत थ्योरी पढ़ा, तुमने बहुत ज्यादा थ्योरी का बंडल वाला नोट्स भी बनाया। अब इन सबको सॉल्व कौन करेगा? क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लगाओगे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करोगे, तब दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जो फेज 3 है, जहां पर 7 दिन मिल रहे हैं, यहां सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ। कहां से लगाएं भैया? तो फ्री में तुम्हें टॉप 99 क्वेश्चंस दे रहा हूं ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। फ्री में तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। 7 दिन बैठ करके इनको फोकस से देखना, तो मालूम पड़ेगा कि सच में टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट फेज, फोर्थ फेज पे। आखिरी 7 दिन तुम्हें इस चैलेंज के करना है फोकस ऑन होलसम प्रैक्टिस। मतलब कि एक बार यार पूरा पूरा पेपर भी तो लगा करके देखो। मुझे पता है कि तुम बोलोगे भैया मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मैं कैसे लगाऊं? भैया मेरा सिलेबस तो हो जाने दो। ऐसे करेगा ना तो सिलेबस कभी नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस का इंतजार करते हैं कि मैं उसके बाद सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा, और वो सिलेबस शायद कभी भी नहीं हो पाता। आखिरी दिन तक भी सिलेबस बचा रहता है कई लोगों का, और हो सकता है तुम्हारा भी बचा रहे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो आखिरी के 7 दिन रहेंगे इस चैलेंज के, तुम्हें इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने पड़ेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स और लगाना शुरू कर दो। नॉक नॉक। एक सीक्रेट ध्यान रखना कि पूरा चेकलिस्ट फॉलो करना, तभी वो सैंपल पेपर हो या प्रीवियस ईयर पेपर हो, वो बाय हार्ट तुम्हें समझ आएगा और कॉन्सेप्ट्स यहां फीड रहेंगे। कि वो टाइमर लगाना 2.5 आवर्स का, तब उस सैंपल पेपर को लगाना, और सैंपल पेपर लगाने के बाद एनालिसिस करना। एनालिसिस में तुम्हें मार्क करना ही कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन बार बार यूज कर रहे हो, ताकि उसको जाकर के फिर से रिवाइज करो। कहां से? 199 पेजेस ई बुक से। वो बहुत काम की ई बुक है, ले सकते हो, मजा आएगा देख करके। एंड देन व्हाट? रिपीट, यानी 2.5 घंटे का पेपर, एनालिसिस के बाद रिवीजन, और इसको रिपीट करते रहे अगर 7 दिनों तक, तो यू विल मास्टर योर एंटायर 12th सिलेबस। ये चैलेंज सच बता रहा हूं, अगर कंप्लीट कर लोगे तो बैक बेंचर से टॉपर बन जाओगे। कमेंट करना आई एक्सेप्ट 21 डेज चैलेंज। और अगर कोई डाउट रह गया या कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाले वीडियो मिस ना हो। एंड जाना पढ़ ले।